नानाशास्त्रविचारनेकनिपुनो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधाकृष्णपदारविन्दभजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम जो उसका तीसरा श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, वो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पहला और दूसरा श्लोक चर्चा किया। पहले श्लोक में हमने देखा कि 6 वेग हैं, उनको हम कैसे दमन कर सकते हैं, किस प्रकार उनको भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं। और दूसरा जो 6 चीज़ें जो भक्ति में हमारी भक्ति में विनाश कर देती हैं, भक्ति को मिटा सकती हैं, उन 6 चीज़ों का हमें त्याग करना है। और आज हम देखेंगे ऐसी 6 चीज़ें जो भक्ति प्रसिद्ध थी, जिससे भक्ति में उन्नति होती है, भक्ति को हमारी वो बढ़ाती हैं। ऐसी चीज़ों को हम आज चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। उत्साहान् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उत्साहान् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। तो शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम। 5वां, भक्तों की संगति छोड़ देना। 6वां, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता को प्रति आश्वस्त करते हैं। ये 6 चीज़ें हैं जो हमें भगवान की सेवा में अच्छी तरह संलग्न कर पाएंगी। अभी हमने पहले डिस्कस किया भक्ति क्या है और देन इसको कैसे यूज़ करना है, वो और इन 6 चीज़ों के माध्यम से किस प्रकार हम भक्ति को बढ़ा सकते हैं, वो 6 चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा आ रही है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। स्वरूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से इसको रहित होना चाहिए। ये पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति है क्या, है ना, तभी तो इन चीज़ों को हम भक्ति में लगा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमने भक्ति रसामृत सिंधु में डिस्कस किया था कि ये कोई भावनात्मक चिंतन नहीं है, है ना, कि लाल बत्ती आती है। हम डिस्कस किया था एक बार, माता जी जाती हैं प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी से बोलती हैं, प्रभुपाद जी जैसे ही मैं चैंटिंग स्टार्ट करती हूँ मेरे यहाँ पर एक रेड लाइट जलती है। तो प्रभुपाद ने बोला चैंटिंग करते रहो, जल बुझ जाएगी, है ना। तो ये कोई भावनात्मक चिंतन नहीं है, कोई उर्मी नहीं है, भाव में नाच रहे हैं या कुछ ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, नहीं। तो भक्ति भावनात्मक विषय नहीं है, ये क्या है, एक क्रिया है, एक कार्य है, डिवोशनल सर्विस है, प्रेममयी सेवा है। जो ये जानता है क्रिया है, उनके लिए 6 चीज़ें लगाना आसान है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर क्यों परिभाषा दे रहे भक्ति की, कि जिसको पता ही नहीं भक्ति क्या है वो 6 चीज़ों को नहीं लगा सकता है। समझ पा रहे हैं?
तो पहले जानना है कि भक्ति एक क्रिया है, एक कार्य है। तब इन 6 वस्तुओं को उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत्कर्म प्रवर्तना, संग, त्याग, चतुर्वृत्ति, ये 6 जो चीजें हैं तब हम लगा पाएंगे जब हम पहले जानेंगे कि जो भक्ति है वो एक क्रिया है। सो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं यहाँ पर, परिभाषा दे रहे हैं पहले। भक्ति क्या एक भावनात्मक विषय नहीं है, ये क्या है, एक क्रिया है, शीलनम है। शीलनम मतलब कोई कार्य है, और कोई भी शीलनम नहीं, क्या है, अनुशीलनम, गुरु के आदेश के द्वारा जो कार्य हम करते हैं, सुबह जल्दी उठना इत्यादि है। सो कृष्णानुशीलनम है कि कृष्ण के लिए होना चाहिए, है ना। शीलनम तो बहुत सारे कार्य करते हैं जो गुरु के आदेश या शास्त्रों के आदेश, सुबह जल्दी उठना, लेकिन वो कृष्ण के अनुगत नहीं है। तो कृष्णानुशीलनम, सुबह उठकर हम भक्ति करनी है, माला करनी है, मंगल आरती करनी है, तो वो कृष्णानुशीलनम है। तो अनुकूल होना चाहिए, लेकिन भौतिक लाभ से अनावृत होना चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अन्य अभिलषता शून्यम, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, और ज्ञान और जो कर्म है उससे अनावृत होना चाहिए, इससे हमारी जो भक्ति है ढकी नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, शून्यम है एक्चुअली। सो जिस प्रकार हमने भक्ति सामर्थ्य में इसको टॉपिक को डिटेल में समझा था कि ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कृष्ण मुझे मरने से बचाए। तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, अन्य अभिलाषिता, इता, इता का मतलब है कि कुछ सिचुएशन को छोड़कर, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर हम भगवान से कुछ मांग नहीं सकते। जब बिल्कुल लाइव, बिल्कुल जीवन मृत्यु का सवाल है, अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान को कॉल करना, दैट इज शुद्ध भक्ति। जिस प्रकार द्रौपदी माता ने की, या जो गजराज हैं उन्होंने की, तो इसको हम शुद्ध भक्ति कह सकते हैं। अन्यथा और किसी प्रयास के लिए हम भगवान को बुलाएंगे अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए, तो वो भक्ति शुद्ध नहीं कहलाएगी। हम देखते हैं कि अगर आपने एक सॉल्टेड ब्रेड, एक बुक है, पुस्तक है, जिसमें रशियन डिवोटीज की कथा उसमें लिखी गई, कितनी प्रताड़ना उनको वहां पर दी गई है ना। वो प्रचार करते थे, तो जो भी प्रचार करता मिलता था उनको जेल में डाल दिया जाता था। केजीबी वहाँ की जो पुलिस है वो उनको जेल में डाल देती है, और जेल में बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारी दिक्कत, है ना, परेशान करते थे, इंजेक्शन लगाकर तकलीफें दिया करते थे उनको एक्चुअली। तो भक्तों ने पूछा इतनी इस जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। अगले दिन जेलर जो था उसकी विद वाइफ एक्सीडेंट हो जाता है ना, बचाने मर गया। सो इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी जब आप पुस्तक को पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो उसमें इतने भक्तों के जीवन में इतनी तकलीफें थी, जेल में डाल दिया गया, भक्ति नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें पेस्ट मिलता था किसके लिए, ब्रश करने के लिए, दांत साफ करने के लिए। तो उस पेस्ट से 12 जगह तिलक लगाते थे, है ना। ब्रेड मिलती थी उन्हें खाने के लिए, तो उसको गीला करके क्या है, माला, मोती बना के उसकी माला करते थे, और फिर उसको मंत्र जप करते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी है। तो इसीलिए भक्ति एक क्रिया है, भक्ति कोई भावना तो विषय नहीं है। जब ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने क्या है, भक्ति को क्रिया के रूप में ही किया उन भक्तों ने। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले भक्ति को समझना चाहिए कि भक्ति क्या है, क्रिया है, तब हम जाके कुछ कर पाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। पढ़िए आगे। रूपानुग गौरंगपुर। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। ज्यों ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छंद योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार है। परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमा को सुनना, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के दास रूप में कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता करना, भगवान के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पण करना, ठीक दिव्य है, ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में। ठीक है, यहीं तक हो। सो प्रभुपाद जी फिर से समझा रहे हैं कि भक्ति एक भावनात्मक विषय नहीं है, एक्टिव कार्य है ना। और एक्टिव क्या है कि हमें ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना, कुछ कार्य ना करें, है ना। मेडिटेशन करना है एक्चुअली, स्टॉप गेट एक्टिव इन मेडिटेशन, है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि बच्चे ना बहुत कभी कभी उधम मचाते हैं, शैतान होते हैं, शरारती करते हैं, तो जो बड़े लोग हैं उनको सजा देते हैं कि चलो मुर्गा बन जाओ। क्यों? ताकि शांत रहे, समझ में आए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार कई बार भगवान चाहते हैं कि बच्चे उधम न मचाएं, तो भगवान क्या कहते हैं, चल अष्टांग योग कर, शांत रहे, है ना। कि उतनी शांति रहे, कम से कम बक बक करेगा, ये सब चीज़ें करेगा, फालतू फिलॉसफी बोलेगा, चल शांत रहे, चल मेडिटेशन कर, कम से कम ये कर, है ना। शांत करने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए। तो क्या होगा, वो उधम मचाएगा, भक्तों को परेशान करेगा उल्टी सीधी बातें करके। तो टीचर को चाहिए कि अच्छे कार्य करे। ये कैसे संभव है? भक्ति के द्वारा। जब हम भक्ति करेंगे तो ये सारे कार्य पॉसिबल हैं। इस प्रकार भीष्मदेव अप्रिशिएट करते हैं गोपियों को। तो गोपियों के लिए भीष्मदेव कहते हैं कि दे आर द परफेक्ट योगी, है ना। कि जो गोपियाँ क्या है, वो परफेक्ट योगी हैं, क्योंकि उनके अंदर परिपूर्णता है। वो हमेशा कृष्ण का चिंतन कर पा रही हैं, है ना। तो कई बार हम लोग सोचते हैं, कुर्सी डाल के बैठे हुए भक्त, और भक्त सोच रहा है कैसे करें भक्ति, करें या ना करें, है ना। नहीं, गेट एक्टिव है, अनुशीलनम। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, अनुशीलन करना, कार्य करना है। कौन कौन से कार्य करने हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नवदा भक्ति के अंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये क्रिया है, ऐसा नहीं कुर्सी पर डाल के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं भक्ति चल रही है, ऐसा नहीं होगा, क्रिया। तो इन 9 अंगों में से कुछ कार्य हम जब करेंगे तब वो भक्ति मानी जाएगी। आगे पढ़िए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में। दामोदर सेविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जी। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम सीढ़ी है। मनुष्य को चाहिए कि अवैध पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवद गीता 4.34 में स्तुति की गई है। तद विधि परिपाते न परिप्रशन सेवाए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयत्न करो, उससे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। मुंडक उपनिषद में और भी संतुति की गई है, तत् विज्ञानार्थ में सा गुरु में भी गच्छते। उस दिव्य विज्ञान को जानने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया है, ब्राह्मण भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का वितरण करते समय कोई भाग्यशाली प्राणी भक्ति लता बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव है। चैतन्य चरितमृत मध्य 11.151। यह भौतिक जगत आनंद में जीवों के लिए बंदी गृह जैसा है। वे वास्तव में इस सापेक्षिक सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक लोक से दूसरे लोक में देहांतर करने के लिए बाध्य हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्ति संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अंतरराष्ट्रीय संघ मानवता को समान रूप से ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि भाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त होने के
इस सुअवसर का लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। आगे पढ़ना प्रभु जी। ठीक है माता, यहीं तक। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या, कि पहले प्रभुपाद जी ने भक्ति की व्याख्या की, है ना, फिर बताया कि ये कार्य है ना, एक शीलनम है, कार्य है। तो भक्ति आइडल मेडिटेशन नहीं है, एक्टिव मेडिटेशन है, कार्य करते योगी हैं। और कौन से कार्य करने हैं? 9 भक्ति के अंग करने हैं। अब मुझे क्या करना है? गुरु के पास जाना है पहले, है ना, और उनकी सेवा करनी है। फिर वो बताएंगे किसको अवसर मिलता है, कौन भाग्यवान जीव। बहुत भाग्यवान जीव को ये मौका मिलता है ना। भाग्यवान जीव को मिलता क्या है? भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज मिलता है। मिलने के बाद क्या करना है? धैर्य के साथ श्रवण करना है गुरु से। क्यों करना है? क्योंकि अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारा इस 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु का घूमना है सारा बंद हो जाएगा। तो ये अवसर किसको है? जो प्रामाणिक है ना, जो प्रामाणिक है वो अवसर दे सकता है। तो कौन अवसर दे रहा है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस्कॉन संस्था जो है, कृष्ण भावना आंदोलन जो है, वो प्रामाणिक संस्था है और ऐसे लोगों को अवसर दे रही है कि यहाँ पर आइए और भक्ति के बारे में जानिए, भक्ति आराम से कीजिए। तो ये क्या एक सीक्वेंस यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इसके आगे शुरू होगा भक्ति कैसे की जाए, उत्साह, भक्ति कैसे की जाए उत्साह के द्वारा, वो बताएंगे। जिस प्रकार हमने एक कहानी सुनी होगी कि एक कछुआ और एक खरगोश की कहानी, है ना, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और कछुआ जो है वो धीरे चलता है लेकिन फिर भी वो उसकी जीत होती है। तो कछुआ के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। कौन सी? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म, है ना। तो उसके अंदर उत्साह होता है, निश्चय होता है और धैर्य होता है, और जो रूल को फॉलो करना, तत्त कर्म प्रथा मतलब फॉलो करना, नियम कानून को फॉलो करना। उसके अंदर क्षमता नहीं है जीतने की, है ना, क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। किसके कारण? उत्साह, निश्चय, धैर्य और तत्त कर्म प्रवर्तन के। तो इतनी शक्ति होती है इसमें। तो खरगोश हार जाता है किसके बाद? अहंकार के कारण। सो ये तत्व कोई नए नहीं है केवल भक्ति के लिए, ऐसा नहीं। हम बहुत पहले से लोग इनको यूज कर रहे हैं और अपने लक्ष्य में लोग कामयाब हो रहे हैं इन चीजों का इस्तेमाल करने के बाद। उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो अगर हम भी भक्ति में इनको लगाएंगे तो निश्चित रूप से भक्ति में हमारी वृद्धि होगी, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? इन चीजों का उपयोग क्या करते हैं? भौतिक जीवन को बढ़ाने के लिए करते हैं। उत्साह दिखाते हैं भौतिक जीवन में, अच्छा ये काम करना है, वो करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, निश्चय होना चाहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। सो हम भौतिक जीवन के लिए तो दिखाते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए दिखाते हैं एक्चुअली। इसीलिए हमें फोकस की जरूरत है एक्चुअली, फोकस ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो कौशल है, सजगता, वो काम आएगी एक्चुअली। 3 प्रकार के जो टेस्ट हैं हमारे भक्ति में आएंगे। पहला आएगा टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, सततता का टेस्ट आएगा कि रोज पढ़ना है, सेवा करनी है, रोज प्रसाद पाना है, रोज जगना है, हर दिन, हर महीने भर, पूरे साल, पूरे जीवन भर। तो ये कंसिस्टेंसी के साथ ये सारे कार्यों को करने, डेली रीडिंग करनी, डेली चैंटिंग करनी, डेली हियरिंग करनी है, डेली हियरिंग करनी है। तो जब श्रील प्रभुपाद ने, उनके गुरु महाराज का आदेश मिला कि आप जाओ विदेशों में और प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में, तो 1922 में प्रभुपाद जी को ये आदेश मिला। और उसके बाद 1966 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। मतलब 44 साल लग गए प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन करने के लिए। सफलता नहीं मिली 42 साल में, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? कंटिन्यू किया, प्रयास करते रहे, है ना। झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज खोली, वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए। वृंदावन में प्रयास किया, फिर दिल्ली में पब्लिश की बुक, है ना, खुद ही बनाते थे, खुद ही प्रिंट करते थे। तो कंसिस्टेंसी के साथ प्रभुपाद जी 44 साल तक लगातार वो उसको करते रहे। हम देखते हैं कि हम लोग मृदंग की क्लास स्टार्ट करते हैं और मृदंग की क्लास में 40 लोग जुड़ते हैं, 10 रुकते हैं और 4 ही सीख पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि भक्ति में हमें जो कंसिस्टेंसी है उसको रखना चाहिए, है ना। जो रोजाना हमारी दिनचर्या है उस कार्य को रोजाना करना है, चाहे एट एनी कॉस्ट, तभी हम आगे सफलता हमको मिलेगी। दूसरा टेस्ट है टेस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी,
विनम्रता का टेस्ट। तो बहुत सारे अनुयायी, संसाधन, पद प्रतिष्ठा, है ना, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई नहीं है आप जैसा, आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो क्या होगा, अगर आपको अहंकार आएगा, गर्व होगा, तो आप नीचे गिर जाओगे। तो प्रभुपाद ने भी टेस्ट दिया। प्रभुपाद को 44 साल तक कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन 44 साल बाद इतनी सफलता मिली, भगवान ने इतनी सफलता दी कि अगर कोई व्यक्ति, अगर प्रभुपाद जी उस समय ये कहते ना अपने फॉलोअर्स को मैं भगवान हूं, तो उनके फॉलोअर्स उनको भगवान मान लेते, है ना। मतलब प्रभुपाद जी कुछ भी कह सकते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया है, ना। तो लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कुछ स्वीकार नहीं किया, नहीं मैं भगवान का शिष्य हूँ या भगवान का दूत हूँ, जो भगवान के संदेश को, भगवान का नौकर हूँ, जो भगवान के संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो अहंकार नहीं आया उनका, इतना सब कुछ मिलने के बाद, इतना फॉलोअर्स मिलने के बावजूद भी प्रभुपाद जी के अंदर अहंकार नहीं आया। टेस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, तो उसमें वो पास हो गए। क्यों वो सक्सेसफुल हुए? क्योंकि उन्होंने हमेशा स्टिल सर्व एज सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हमेशा कृष्ण के सेवक की तरह सेवा की, उनके अंदर भोक्ता की भावना नहीं आई। तो हमारे जीवन में ये टेस्ट आएंगे। पहले हम टेस्ट आएंगे कि भक्ति में सत्ता है कि नहीं है, फिर एक बार भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे तो फिर क्या है, भगवान सफलता देंगे, तो भगवान देखेंगे कि हम विनम्रता को रख पा रहे नहीं रख पा रहे, हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा। अहंकार आएगा तुरंत हम अपनी भक्ति के पद से च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये टेस्ट हमारे में आएगा। तीसरा टेस्ट आएगा जब भगवान धाम जाने के मार्ग पर अग्रसर होंगे, तो माया हमें प्रलोभन देगी, जीव को जा रहा है सारे लोगों के द्वारा, स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, ब्रह्म ज्योति, है ना, वो प्रलोभन आएगा, भाई स्वर्ग लोग में इतने सारे लोग होंगे, प्रलोभन होंगे, ये खा लो वो कर लो, ब्रह्म लोग में आएगा तो फिर ब्रह्म ज्योति आएगी, तो इतने सारे प्रलोभन हमारे आएंगे। लेकिन जो उसमें फंस गया वो फंस गया, है ना। लेकिन अभी हमें तय करना है कहाँ है हम, क्या है, हम कंसिस्टेंसी के स्तर पर है। अभी आगे की चीजें नहीं आई, अभी हम सत्यता लानी अपने जीवन में, अपने कार्यों में, उनको हम कर पाए। तो इसे बनाए रखना है इन 6 तत्वों के द्वारा जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है उत्साह। अपने अंदर उत्साह रहना भक्ति कार्यों के लिए। सो उसको हम पढ़ेंगे। सो भक्ति क्या है? 9 अंग है, एक्टिव सर्विस है, गुरु को जाओ और भगवान को, कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रभुपाद ने बताया किस प्रकार उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उत्साह के द्वारा। तो 36 पेज पे, 36 नंबर पेज पर पढ़िए पहला पैराग्राफ। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के निकुंज विलासिनी माता जी। कृष्ण प्रभु जी, मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साहित बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थखिल चेष्टा भक्ति रसामृत सिंधु। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतः कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता 9.4 में कहते हैं, मया तत्विदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणतः इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग
जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं। भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतःक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु इसका मतलब तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मतस्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरे शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि क्योंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें उत्साह क्यों चाहिए, उत्साह की आवश्यकता क्या है। तो हम देखते हैं संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उत्साह जरूरी है उसके जीवन में। अगर वो उत्साह नहीं दिखाएगा तो वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य जो भी उसने बना रखे हैं उनको नहीं प्राप्त कर पाएगा। जिस प्रकार विद्यार्थी है तो उसको पढ़ाई में उत्साह चाहिए, पढ़ना है, ऐसा नहीं आलसी बन के लेटा रहेगा, सोता रहेगा तो वो कभी अपने एग्जाम जो है उनको नहीं निकाल पाएगा। उसी प्रकार बिजनेसमैन है, वर्किंग लोग हैं तो उत्साह दिखाते हैं काम करने के लिए, उत्साह नहीं होगा तो उसमें वो सफल नहीं होंगे एक्चुअली। सो उत्साह के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, मत्सानि सर्व कर्माणि, है ना, एवरीथिंग कृष्ण की शक्ति है, जितनी भी चीजें सब कृष्ण की शक्ति है। सो वी शुड डवटेल इन कृष्णा सर्विस, हमें उत्साह दिखाना है किसके लिए, कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए उत्साह दिखाना है हमको, है ना। यह देख पाना उत्साह का कारण होना चाहिए, क्या, कि हर वस्तु क्या है, कृष्ण की शक्ति है और इसको मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये उत्साह दिखाना है हमको एक्चुअली। हनुमान जी कितने उत्साहित थे, है ना, सीता को राम से मिलाने के लिए, है ना। जब हनुमान जी को भेजा जाता है कि आप सीता माता को ढूंढ के लाओ, और सीता माता का वो हनुमान जी पता लगा लेते हैं, वो बड़े उत्साह थे। और सीता माता बोलते चलो भाई राम मिलना चाह रहे हैं, चलो उठाओ, मैं तुरंत तुरंत दे के चलता हूँ आपको। इतने उत्साहित थे, वो नहीं घबरा रहे थे, वो नहीं डर रहे थे, उत्साह था, मतलब कि शक्ति को शक्तिमान से, भगवान से मिलवाना है। हनुमान ने आग लगा दी, अरे अशोक वाटिका को, अशोक वाटिका को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी, है ना। मेरी पूंछ नहीं जल रही, क्या सीता जी की ब्लेसिंग है, तो उनको कोई खतरा नहीं था कि भगवान राम मेरे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है एक्चुअली, तो बैठो चलो अभी ले चलता हूँ। लेकिन सीता माता ने क्या मना कर दिया। सो हनुमान का उत्साह था कि भगवान की शक्ति को वियोग नहीं हो सकता। अभी भगवान की शक्ति क्या है, सीता माता है वो वियोग में है, तो क्यों वियोग में है, उत्साह है क्या, उनको जल्दी से मिलवाना है। तो वो विचार वाला भक्त है, जिसे आनंद आता है वो रावण है, जिसको जो आनंद आता है, मतलब जिसको भगवान की शक्ति को भगवान से अलग करने में आनंद आता है, वो रावण है। और जो भगवान की शक्ति को भगवान से मिलाना चाहता है वो हनुमान है। तो हम देख सकते हैं हमें हनुमान बनना है या रावण बनना है। तो हनुमान मतलब जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की संसार में, हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए उन शक्तियों को भगवान से मिलवाने का, मतलब उन शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाने का। जिस प्रकार प्रभुपाद जी आप उदाहरण दे रहे हैं, किसका, डिक्टाफोन का ना। तो बनाने के लिए जो मटेरियल है, दिमाग कहाँ से है, भगवान का स्मरण, है ना, कृष्ण की। तो मटेरियल क्या है, वो कृष्ण की शक्ति है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। नहीं तो दूसरा क्या है, नेगेटिव, उससे गाने गा सकते हैं, अपनी नृत्य के लिए कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं। लेकिन पापा जी क्या कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध भावेत, कुछ भी करो कारण सही नहीं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की शक्तियों को, जो भी वस्तुएं हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना है एक्चुअली। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं उत्साह कैसे यूज करना है हमको, उत्साह भगवान की सेवा में यूज करना है। और किस प्रकार यूज करना है, जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं इस भौतिक संसार में, जितनी वस्तुएं हैं उनको अपनी इंद्रिय तत्व में नहीं लगाना, हमको किस में लगाना है, वो भगवान से उनको जोड़ना है, भगवान से संबंधित है वो वस्तुएं, तो उनको भगवान से मिलवाने में शक्ति को, तब ये सही उत्साह हमारा माना जाएगा। अन्यथा वो अगर अपनी नित्य में लगाएंगे तो फिर वो हम नेगेटिव डायरेक्शन में उस उत्साह को लगा रहे हैं। अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी उत्साह की परिभाषा बता रहे हैं कि उत्साह होता क्या है।
कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। तो उत्साह की परिभाषा क्या है? बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास। कई बार ना हम प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, बुद्धि नहीं लगाते उसमें, बस चल रहा है। तो उत्साह क्या है? बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, उसको उत्साह कहते हैं। कई बार उत्साह के नाम पर विचार किए बिना, सोचे बिना, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी हम कर देते हैं और बाद में क्या है, उसका रिजल्ट बहुत पछताते हैं, अरे ये क्या हो गया। लेकिन भक्त क्या सोचता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे करना है, देन उत्साह दिखाता है उसमें। तो बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, पहले बुद्धि लगाता है फिर प्रयास करता है। तो बुद्धि प्लस प्रयास इज इक्वल टू उत्साह। खाली उत्साह नहीं दिखाना है हमको। कोई उदाहरण है ना, लगा हो कि भक्त उत्साह है बट बाद में पता चला हो, कोई उदाहरण है आपके जीवन में ऐसा कि पहले उत्साह दिखा दिया उसने, लगा रहा है उत्साह दिखा रहा भक्ति में, लेकिन बाद में पता हो रहा है तो क्या हो गया, है ना। कोई उदाहरण है आपके जीवन में ऐसा? एक बार एक डिवोटी थे, जैसे मैंने पहले ही बताया, डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रसाद को ना नहीं बोलना, जब भी प्रसाद है उसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो अति उत्साह दिखाया एक भक्त ने प्रसाद को खाने में, और बहुत खाया, इतना हलवा खा लिया कि बाद में क्या हुआ, ऑपरेशन करना पड़ा, पेट से उनको हलवा निकालना पड़ा। तो पहले उत्साह दिखाया तो लग रहा था कि पहले उत्साह है, लेकिन बाद में वो ऐसा उत्साह नहीं दिखाना। तो बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है हमें। तो हमारा जो उत्साह है वो आध्यात्मिक स्तर के साथ मैच होने वाला होना चाहिए। तो कभी कभी बुद्धिमत्ता से ना चलने के कारण हमें जीवन में बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो जो उत्साह भी हम दिखाते हैं तो जो हमारी आध्यात्मिक जो स्तर है उससे मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है, नहीं मैं ले लिया कुछ बड़ा सा टारगेट आपने कि नहीं मैं 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कलेक्शन करके दिखाऊंगा, है ना, और आपसे हुआ नहीं। तो उत्साह कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, उसके लिए यहाँ भाग दौड़ कर रहे हो, वो कर रहे हो, मन लगा रहे हो, बुद्धि लगा रहे हो, खूब इस्तेमाल कर रहे हो, आपका जीवन क्या है, 1 महीने परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, क्योंकि आप ये न केन प्रकारेण साम दाम दंड भी सब लगा रहे हो कि 1 करोड़ रुपए कमाना है। सो जो हमारा उत्साह है वो हमारे आध्यात्मिक स्तर से मैच करना चाहिए। मैं कितना कर सकता हूँ तो उतना ही हमें उत्साह दिखाना चाहिए। डोनर के पास उससे कभी ऐसा होता है हम डोनर के पास जाते हैं और उससे आकर्षित हो जाते हैं, अरे यार इसके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, मैं भी कमा लेता हूँ, उसके बाद भक्ति कर लूंगा, कहीं भक्ति थोड़ी भागी जा रही है एक्चुअली, है ना। सेवा करने निकले थे लेकिन गलत चीज हम अपना लेते हैं एक्चुअली। सो कैसे करना है उसका सही मीनिंग पता लेना है। तो इतना उत्साह नहीं दिखाना उसमें, है ना। आइडियल मेडिटेशन नहीं चाहिए, क्या है, एक्टिव, है ना। मुगई लाल के सपने नहीं है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, सोचते रहेंगे। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो दूध बेचता था, तो वो एक बार गया दूध का मटका लेके बेचने के लिए, और रास्ते में क्या उसको नींद आ गई, तो मटका वहीं रख दिया और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पेड़ के नीचे, वो सो गया और सपने में देखने लगा, सपने बहुत अच्छे अच्छे सपने आ रहे थे उसको। तो उसने देखा सपने में अमीर हो गया है और उसकी शादी हो गई है, सुंदर पत्नी है, और फिर धीरे धीरे सुंदर पत्नी है, उसके धीरे धीरे क्या हुआ, उसने देखा कि लड़ाई हो रही है फिर पति पत्नी में और सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तो उसने क्या, एक लात मारी तो क्या, मटके में लात लगी, मटका टूट गया एक्चुअली। सो वो सपने से बाहर आ गया। तो सपने से बाहर आया तो जितना उसका नुकसान भी हो गया, मटका भी टूट गया एक्चुअली। तो कभी कभी क्या होता है कि हम भी ऐसे ही सोचते रहते हैं, है ना। तो सोचते सोचते क्या है, हमें इतने मौके खो देते हैं प्रगति करने के लिए। तो केवल सोचना नहीं है, क्या करना है, हमें कुछ एक्टिविटी भी करनी है। तो बुद्धिमत्ता के मतलब है प्लानिंग करना एंड एक्शन, वो उत्साह, पहले प्लानिंग करना फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वो उत्साह कहलाता है। तो जो प्रभुपाद जी हैं वो
नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि ये जीव के लक्षण हैं। एक श्रील प्रभुपाद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि जीव का लक्षण है ना, लाइक पावरफुल इंजन है ना। पावरफुल इंजन होता है, इफ़ यू यूटिलाइज इट इट विल गिव यू प्रोडक्शन है ना। अगर आप सही तरह से उसको यूटिलाइज करोगे तो वो क्या करेगा, आपको प्रोडक्शन देगा एक्चुअली। सो इसे भौतिक की बजाय अगर आध्यात्मिक बढ़ाने में करेंगे तो उसका फायदा होगा एक्चुअली। तो कृष्ण भी संसार में आते हैं हमारे उत्साह बढ़ाने को, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें एक्चुअली। तो ये उत्साह है, मतलब बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, इसको उत्साह हम कहते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार भौतिक जगत में बैंक में है ना 10 मिलियन पैसे हैं तो इस जीवन में जमा करने हैं हमें। इस प्रकार भौतिक जीवन में क्या है कि लोगों के पास इतना उत्साह होता है कि मुझे क्या करना है, इस जन्म में ही इतने पैसे इस बैंक में जमा करने हैं, उत्साह दिखाते हैं। तो भक्त को भी ऐसा उत्साह दिखाना चाहिए कि मुझे भी इस जीवन में परफेक्शन दिखाना है। अपने भौतिक जीवन में क्या है, परफेक्शन दिखाना है, भगवत धाम इस जन्म में जाना है एक्चुअली, इसी जन्म में भगवत धाम जाऊंगा, उसके लिए मुझे उत्साह दिखाना है, उसके लिए मुझे प्रयास पूरा करना है। तो उसे उत्साह कहते हैं एक्चुअली। और जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने भी उत्साह दिखाया। श्री प्रभुपाद हैं है ना, 70 वर्ष की उम्र में क्या है, प्रचार के लिए चले गए न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर कोई नहीं है, इतनी ठंड में, इतने उम्र में क्या किया उन्होंने, वहाँ पर इस्कॉन की एक स्थापना की। भक्ति विनोद ठाकुर हैं, इतनी एज में उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस को खोजा और बर्थ प्लेस का वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया। क्या 50 घरों में, 50,000 घरों में गए और एक एक रुपये को कलेक्ट किया और वहाँ से उनकी स्थापना की। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी इनिशिएशन की दीक्षा के लिए उत्साह दिखाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 17 बार अप्रोच किया उन्होंने दीक्षा के लिए गौर किशोर दासवाजी महाराज को है ना। सो बुद्धिमता से इसका हमें उत्साह का दिखाना चाहिए। डिक्टाफोन, जेट पेन, तो 2 उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिए कि डिक्टाफोन का दिया, दूसरा जेट पेन का, कि सन्यासी उसको यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ प्रीचिंग प्रभुपाद ने उसको यूज़ किया एक्चुअली। तो ये एंथुजियास्ट डिवोटीज है ना। सो उत्साह दिखाया जिससे कि उन्होंने भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में आगे वो प्रचार कार्य किए एक्चुअली। तो कभी कभी आप लोगों के लिए प्रश्न है ये कि कभी कभी क्या होता है, हम जीवन में देखते हैं कि हम उत्साह को खो देते हैं, हमारे अंदर इतना उत्साह नहीं रहता कि जिससे कि हम भगवान की जो क्रियाएं हैं, भगवान की सेवा है, उसको हम कंटिन्यू कर पाए। तो ऐसे क्या कारण हैं कि जिनसे हम अपने भक्तिमय जीवन में उत्साह को खो देते हैं? ऐसे क्या कारण है ना। हमें उत्साहित रहना चाहिए भक्ति के जीवन में, कार्यों के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें उत्साह नहीं आता भक्ति के कार्यों में। क्यों नहीं आता, क्या कमी है, कौन बताना चाहेगा? उदाहरण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि जैसे हम वैष्णव अपराध करते हैं या नाम अपराध करते हैं और हम निंदा करते हैं वैष्णव की, ठीक है, उनका संग नहीं करते हैं ब्लास्फेमिंग करने से, तो हमारा उत्साह कम हो जाता है। और शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो भी हमारा उत्साह कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई? आलसीपन, आलस आता है हमें है ना, नींद प्यारी है हमको, और वैसे भी ठंड शुरू होने वाली है अब तो और ज़्यादा आलस आएगा। ठीक है, और कोई? अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो ना करना। हाँ, गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ठीक से फॉलो नहीं करते। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो हमारी चैंटिंग है उसको ठीक से नहीं करना, और कुछ टाइम तक जब भक्तों के साथ संग में नहीं रहते हम, उनसे थोड़ा थोड़ा गैप बनने लग जाता है हमारा, कि काफी दिन तक हमने कोई प्रोग्राम नहीं अटेंड किया या कुछ नहीं किया, तो भी उत्साह कम होने लग जाता है। भक्तों का संग नहीं करते रेगुलरली, मौनी प्रणाम नहीं करते। और निकुंज विलासिनी माता जी। प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर था कि भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाने की वजह से। ठीक है, और चैंटिंग। प्रिया चौधरी माता जी। हरे
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मुझे ऐसा लगता है कि हमें घमंड हो जाता है कि हम ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर उस वजह से भी हम अब कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है, राम केशव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली माता जी लोगों ने काफी बताया, जैसे कि 2-3 बातें आती हैं। हमें वरिष्ठता अगर कई बार आ जाता है, कई बार हम लोग भक्तों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जो नए भक्त हैं, जैसे वो थोड़ा सा नाम हो जाता है, तो ब्लैक शेम मतलब ईर्ष्या की वजह से उनको जो है ना, हम वैष्णव अपराध करने लग जाते हैं और भक्तों का संग भी छोड़ देते हैं इवन। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हो जाती है कि जो हमें भक्ति से जो है उत्साह को खत्म कर देती है। ठीक है। सो इनके अलावा हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हमारी उत्साह में रोक देती हैं। तो 3 चीज़ हमारे उत्साह को घटाती हैं। पहला है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, तो उससे हमारा उत्साह भक्ति के लिए गिरता है। और दूसरा इनएक्टिव लेजीनेस, हम लेजीनेस दिखाते हैं, आलस दिखाते हैं। और तीसरा है नेग्लिजेंस, बॉर्न ऑफ, है ना, कि चलो चलता है, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, ये चलो चलता है, थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं, फियर, भय, है ना। और जब हम अपनी सर्विस को अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड, जितनी हमारी क्षमता नहीं है उसकी क्षमता के ज़्यादा हम सेवा लेते हैं, तो उससे हमारा उत्साह गिर जाता है, क्योंकि हम उसको कर नहीं पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते। तो श्रद्धा जो है भक्ति का हृदय है। तो उत्साह क्या है, वो रीढ़ की हड्डी है। अगर उत्साह नहीं होगा तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, श्रद्धा है आपका भक्ति में, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, उसके साथ साथ भक्ति अगर करनी है हमें तो उत्साह की भी आवश्यकता है। अगर उत्साह नहीं होगा तो श्रद्धा होने के बावजूद भी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो उत्साह बढ़ाने के लिए जैसे आप लोगों ने नेगेटिव बताया, उसका पॉजिटिव हम कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, मौन विराम कर सकते हैं, चैंटिंग अच्छी कर सकते हैं, गुरु आचार्यों के आदेशों का पालन कर सकते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हैं, रेगुलरली अटेंड मौन विराम कर सकते हैं, जिससे हमारा उत्साह बढ़ा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जो उत्साहित भक्त हैं, है ना, उनका हमें रेगुलर संग करना है, तो जिससे हमारे अंदर भी उत्साह आएगा। तो ये हुआ उत्साह के बारे में। इसके बाद हम जो धैर्य है वो निश्चय के साथ मिक्स कर दिया प्रभुपाद ने। सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 38 पढ़िए। ये सारे कार्यकलाप आनंदमयी माता जी। हरे कृष्णा। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निसंदेह ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतः धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे उसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहित कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह कन्या के विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिभे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। सो ये है आपका निश्चय और धैर्य। तो निश्चय, हमें ये निश्चय अवश्य होना चाहिए कि अवश्य राखिबे कृष्ण, कि मेरी कृष्ण जो है हर हालत में रक्षा करेंगे ही करेंगे। हमें पूर्ण रूप से निश्चय होना चाहिए और मेरी भक्ति के अनुकूल है ना। भगवान हमेशा वो देंगे जो मेरी भक्ति के अनुकूल है, ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए। अज्ञ मतलब वैदिक साहित्य का ज्ञान नहीं है और विश्वास भी नहीं है। ज्ञान है लेकिन विश्वास नहीं है। तो संशयात्मा वैदिक ज्ञान है, बट कृष्ण को, वेदों को ध्येय नहीं मानते, है ना। विनश्यति, भक्ति में
टिकते ही नहीं है ना। तो ये भगवद गीता में हम देखते हैं 4थे अध्याय में ये बताया गया, संशयात्म विनश्यति, कि जब तक हमें डाउट है शास्त्रों में तो फिर हमारा निश्चित रूप से विनाश होगा ही होगा। तो भक्ति क्या सोचता है कि मैं ज्ञान लूंगा, अज्ञ नहीं रहूंगा, मैं ज्ञान लूंगा एक्चुअली, और जो शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, उनको पूछूंगा, और कृष्ण मेरे सर्वस्व बने रहें इस बारे में हमेशा सोचूंगा, और इन चीजों के द्वारा निश्चय मेरा जो है वो बढ़ेगा एक्चुअली, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि उन्होंने कृष्ण को ही ध्यान किया, कृष्ण को ही पुकारा कि कृष्णा कैन ओनली प्रोटेक्ट, है ना। जब हम महाभारत में देखते हैं जब 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या होती है और अश्वत्थामा जो है वो ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, जो उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, उनको मारने के लिए। तो उत्तरा माता जो है वो भगवान को पुकारती हैं, बोलती हैं पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्युस् परस्परम। ये होता है, हे देवादिदेव ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है ना। तो उत्तरा माता को पूरा निश्चय था कि कृष्ण ही मुझे बचा सकते हैं, कृष्ण विल प्रोटेक्ट, और कृष्ण ऐसा किया भी, है ना। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण में निश्चय दिखाता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, तो कृष्ण उसकी रक्षा करते भी हैं। हमें रक्षा विश्वास होता नहीं तो करते भी नहीं भगवान पे, है ना। तो भगवान जो है उनमें गर्भ के अंदर जाकर उनकी रक्षा करते हैं, और परीक्षित महाराज को दूसरा जीवन उस प्रकार मिलता है। और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, अघासुर की कथा जब आती है, तो अघासुर, तो जो ग्वाल वाले डिस्कस कर रहे थे कि ये गुफा कहाँ से आ गई रात रात में, चलो देख के चलते हैं, आनंद लेंगे इसके अंदर जाके। अब कुछ जो ग्वाल है उनको डाउट हो रहा है कि रात रात में कैसे बन गई, पहले तो नहीं थी, तो ये अजगर है, कुछ है। लेकिन फिर भी सब लोग, क्योंकि वो उनको पता है कृष्ण हमें बचा लेंगे, तो सब लोग घुस जाते हैं कि तो कुछ होगा, देखा जाएगा, भगवान कृष्ण है, वो बचा लेंगे हमको। इसीलिए भक्त भी कभी कभी क्या पंगे लेते हैं, कृष्ण देखेंगे, है ना। हनुमान ने लंकिनी को एक मार दिया, इतने सारे असुरों का वध कर रहे हैं, है ना। और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं अंगद का, है ना। अंगद, क्योंकि जब शांति दूत की भेजने की बात आई कि हमने पहले के एक शांति दूत भेज के देखते हैं अब किसको भेजा जाए, तो हनुमान जी का नाम आया, कह रहे कि हनुमान जी को भेजेंगे तो लगेगा कि उनके पास कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, हमेशा हनुमान जी को भेज देते हैं। तो फिर उन्होंने अंगद को भेजा, और अंगद ने क्या किया, वहां जाके रावण की पूरी सभा में उन्होंने क्या कर दिया कि अपना पैर जमा लिया कि आप भगवान राम को छोड़ो, अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे पैर को हिला देता है यहाँ से, तो भगवान राम हार मान लेंगे। तो इतना समझो कि इतनी बड़ी बात कहना वो रावण की सभा में बहुत बड़ी बात है, कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो, है ना, उनके क्या है कि राम जो है पूरी हार मान लेंगे, मतलब सीता का पता है, मतलब लाइन लेके नहीं जा पाएंगे एक्चुअली। तो कितना कॉन्फिडेंस था अंगद को कि कृष्ण रक्षा करेंगे, राम रक्षा करेंगे, है ना। अपने पैर को जमा दिया यहाँ पर कि नहीं, आप हिला के दिखाओ इसको, कोई हिला देगा तो राम, हम ये सेना सारी छोड़ के चले जाएंगे एक्चुअली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कितना भगवान के अंदर कितना कॉन्फिडेंस, निश्चय भक्तों के अंदर होता है, भगवान में कितना विश्वास होता है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी बहुत पूरा कॉन्फिडेंटली बोलते थे, सबको उड़ा देते थे, है ना, इतना लोगों के बारे में बोलते थे। किसी ने पूछा कि इस गुरु के बारे में बताइए, हिज बोगस, वो बेकार है, वो पाखंडी है ना, कुछ और एक्सप्लेन करो, हिज रास्कल नंबर 1, वो रास्कल है ना। एक बार प्रभुपाद से पूछा व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ लंदन, लंदन के बारे में आपकी क्या राय है, तो प्रभुपाद ने बोला इट इज हेल, ये नर्क है। सोचो, जो व्यक्ति, एक बड़ा सा व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो वहीं रह रहा है लंदन में, और आपसे पूछता है लंदन कैसा था, आप क्या बोलो नर्क है, तो आपको उड़ा देगा। लेकिन प्रभुपाद का पूरा कॉन्फिडेंस था, है ना। क्यों नर्क है, बीमार अवस्था का है, क्योंकि सूर्योदय वहां पर होता ही नहीं है ना। तो ये है कॉन्फिडेंस, भगवान में इतना विश्वास है, कभी घबराते नहीं है। वन मोर इंसिडेंस हम देखते हैं, दुर्वासा मुनि जब आते हैं प्रसाद के लिए, दुर्योधन के द्वारा भेजा जाता है, तो द्रौपदी के पास कुछ नहीं था खाने के लिए, वो आते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं और उनका जो पेट है वो भर देते हैं। तो इसीलिए
भगवान कहते हैं कि स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियं ग्रामं विनियम्य समन्ततः। छठे अध्याय का 24वां श्लोक भगवद गीता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इस प्रकार हम एक चिड़िया की कहानी सुनते हैं कि चिड़िया के जो उसने अंडे दिए थे तो समुद्र के पानी से वो क्या अंडे चले गए थे। तो उसने निश्चय किया कि अगर आपने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं क्या करूंगी, मैं सुखा दूंगी तुम्हें। एक एक बूंद करके वो चोंच से पानी लाने लगी है ना। और फिर बाद में जो गरुड़ देव आते हैं उसकी रक्षा करते हैं, फिर जो अंडे उसके वापस आते हैं। तो कितना निश्चय था उसके जीवन में कि मैं इसको समुद्र को सुखा दूं। भले ही क्षमता नहीं थी लेकिन फिर भी विश्वास था, जिसकी वजह से उनको सफलता मिली बिना क्षमता होते हुए भी। तो कभी कभी हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि अब नहीं होगा मुझसे भक्ति, तो ये श्लोक हम याद कर सकते हैं। भागवतम का 11वें स्कंद का 20वें अध्याय का 28वां श्लोक। ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालुर् दृढ़ निश्चया जुष्माणश्च तान् कामान् दुःखोदार्काश्च गर्हयन्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप भी करता है। तो भी हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सो किस प्रकार हम निश्चय को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिससे कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, निश्चय है, वो बढ़ेगा। किस प्रकार बढ़ सकता है कि जब हम एक बोनाफाइड से सुनते हैं, और इसका नेगेटिव क्या है, निश्चय कब खो बैठते हैं, जब हम नॉन बोनाफाइड लोगों से सुनते हैं तो हम निश्चय खो बैठते हैं। और बहुसाख्या हिनंताश्च, है ना, कि जब बहुत सारी चीज़ों का हम सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्रों का, एस्ट्रोलॉजी का, तो हम अपना निश्चय हम खो बैठते हैं। और साधना की हमारी बहुत पुअर क्वालिटी है ना। और केवल हमें या तो कीर्तन में इंटरेस्ट है, प्रसाद में इंटरेस्ट है, या ड्रामा में इंटरेस्ट है, केवल एक चीज में इंटरेस्ट है, तो हम निश्चय को खो बैठते हैं। और श्रद्धा तो है लेकिन हमारे स्किल्स नहीं है, तो हम अपने निश्चय को खो बैठते हैं। तो इसलिए हमें कुछ स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, कुछ ऐसी वस्तुएं हमें आनी चाहिए, स्किल्स सीखनी चाहिए हमको। और भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होना, ये भी हमारे निश्चय को खो देता है। और सबसे बड़ा कारण है पतन हो जाना है कि पापमय कार्य, सिंफुल एक्टिविटीज हम करते हैं तो कॉन्फिडेंस हम लूज कर देते हैं। उसके लिए हम प्रायश्चित क्या है, भक्ति, मोर भक्ति, हमें ज्यादा भक्ति करनी है। तो गलती हुई है जानना, बताना, रिपेंट करना, उसको रेक्टिफाई करना, रीइंस्टेट, दोबारा नहीं करूंगा, और उसको फिर दोबारा गलती को ना करना है। तो ऐसे पापों से बचना है जिससे कि हम निश्चय को ना खोएं। और जब हम निश्चय ऐसा अपना विश्वास खो देते हैं तो हमें जो भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, भगवान की जो एश्योरेंस हैं जो भगवद गीता में देते हैं, भगवद गीता के अंदर भगवान कई बार बोलते हैं कि ऐसा होगा आपके साथ। भगवान क्या है, आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि मैं करूंगा, है ना। भगवद गीता में 9वें अध्याय के 31 श्लोक भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्स्वक शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं, ऐलान कर दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। तो इनको हमें बार-बार याद रखना चाहिए कि मेरे भक्त का विनाश नहीं, भगवान ने एश्योरेंस दिया है तो मेरा विनाश नहीं हो सकता। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, नेहाभिक्रमत नास्तोस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पम अपि अल्पयस्य धर्मस्य, कि थोड़ा सा भी हम भक्ति पालन करेंगे तो त्रायतो महतो भयात्, सबसे बड़ा भय दूसरे पशु योनि में जाना वो छूट जाएगा। और एक और भगवान एश्योरेंस देते हैं, बहुत सारे एश्योरेंस देते हैं अंतिम श्लोक में 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये इंस्ट्रक्शन जब हम बार बार सुनते हैं तो ये कॉन्फिडेंस, एक निश्चय हमारे जीवन में लाती हैं और हमें लगता है कि हम निश्चित रूप से भगवत धाम इस जन्म में जा पाएंगे। ये हुआ आपका निश्चय।
और धैर्य का मतलब होता है टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ कृष्णाज मर्सी, कि निश्चय होना कि कृष्ण हमें कृपा करेंगे, और डिटरमाइंड टू टेक शेल्टर टू कृष्णा, दृढ़ निश्चयता के साथ भगवान की शरण ग्रहण करना कि कृष्ण हम पर कृपा करेंगे एक्चुअली। तो धैर्य रखना 3 लेवल हैं जिसमें अपने आप में हम धैर्य रखते हैं, कि पहला अपने पास के लोगों में, है ना, और पहला है अपने आप में धैर्य रखना। 3 लेवल है उसके, कि अपने आप में धैर्य रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, भक्ति हम कर रहे हैं अच्छी तरह से, हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आसपास के लोगों में धैर्य रखना चाहिए। और तीसरा इन प्रोसेस, है ना, जो विधि हम पालन कर रहे हैं उसमें भी धैर्य रखना चाहिए। भले ही वो इतनी जल्दी काम नहीं करेगी, इट टेक्स टाइम, वो टाइम लेगी थोड़ा सा, लेकिन वो निश्चित रूप से वो विधि हमारे जीवन में काम करेगी एक्चुअली। तो ये हुआ धैर्य निश्चय का वर्णन एक्चुअली। और प्रभुपाद जी यहाँ पर धैर्य के उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक कन्या है, उसका अभी जल्दी विवाह हुआ है, तो वो तुरंत ही एक संतान की डिमांड नहीं कर सकती, तुरंत संतान मेरे हो जाए, नहीं, उसके लिए उसको धैर्य रखना पड़ेगा, 9 महीने वेट करना पड़ेगा, तब उसके संतान होगी एक्चुअली। और उसके बाद प्रभुपाद जी कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट को उदाहरण दे रहे हैं कि ये शुरुआत से सब कुछ नहीं हुआ, हमने धैर्य रखा, है ना, उत्साह दिखाया, धैर्य रखा और निश्चय हुआ, और फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये जो भक्त बन रहे हैं, इतने सेंटर खुल रहे हैं, तो धैर्य निश्चय के साथ ये सारे उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये हुआ निश्चय और धैर्य का वर्णन। इसके बाद हम देखेंगे तत्त कर्म प्रवर्तनात्, पेज नंबर 39। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पढ़िए। नयन राधा माता जी। हरे कृष्ण। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि निषेधों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखाना चाहिए। तत्कर्म प्रवर्तनम, विधि निषेधों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल विधि निषेध है: अवैध मासुन, मांसाहार, क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन। इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतः श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है तत्कर्म प्रवर्तनात्। मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि निषेधों को कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी है, यथा प्रतिदिन जपमाला में 16 माला जाप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक श्रद्धा समेत संपन्न करना चाहिए। यही तत्कर्म प्रवर्तनम अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। हरे ठीक है। सो ये है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो ये जो हमने मार्ग स्वीकार किया है, जिस मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं, तो उसके विधि विधानों का बिना झिझक के पालन करना, इसको कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। विदाउट हेजिटेशन, नो एनी कंप्रोमाइज, विदाउट कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, जैसे विधि बताई गई है एज इट इज उसको कंप्लीट करना है एक्चुअली। सो यहाँ पर पापा जी बता रहे हैं जो डूज हैं, क्या क्या करने हैं। माला 16 माला करनी है, जो हम जानते हैं, है ना। पंचांग भक्ति के नियम है ABCDD जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है ना। और नियम है, डोंट्स हैं। एक होता है यम, डूज जो हमें करने के नियम, जो नहीं करने हैं। 4 नियम हैं जो हमें उसको 4 रेगुलर प्रिंसिपल जिनका हम पालन करते हैं। तो अगर भक्ति के नियामक 64 अंग जो हमने भक्ति सामर्थ्य में डिस्कस किए थे, तो वो भी नियामक सिद्धांत हैं। तो इनको पालन करना है बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी कंप्रोमाइज़ के। तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हैं जो करने लायक नहीं है, तो भी हम उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार लाइक हमारा टारगेट है कृष्ण से प्रेम, इतना बड़ा टारगेट है ना, कृष्ण प्रेम, ओ माय गॉड, है ना। इस जन्म में पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन बोले ये करना है। क्या करना है? 4 नियम पालन करने हैं और भक्ति के जो नियामक सिद्धांत हैं, नवदा भक्ति, वो करनी है। तो इससे हम कर सकते हैं। तो बड़ा टारगेट हम देखेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको टारगेट को छोटे छोटे से शुरू करेंगे तो उसमें हम पॉसिबल है। जैसे मृदंग सीखना है, अब मृदंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम चाहेंगे नहीं, पहले क्या है,
ये 3 ताल सीखो, जो बेसिक है उसको सीखो, फिर देखते हैं उसके बाद, है ना। जिस प्रकार हम श्लोक याद कर रहे हैं, अब बहुत बड़ा श्लोक है, पूरे श्लोक को भूल जाओ, क्या है, जो पहली लाइन है उस पर फोकस करो, पहली लाइन का जो पहला पार्ट है उस पर फोकस करो, उसको याद करो पहले अच्छे से, तो वो याद करना आसान है। तो इसीलिए कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो नियामक सिद्धांत है उसका हमें पालन करना है। पूरी माला में ध्यानपूर्वक ना सुन पाएंगे, लेकिन कम से कम एक बार ये मन का मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। तो छोटी छोटी चीजों से हमें स्टार्ट करना है। इसीलिए जो आचार्य गण है हमारे, छोटी छोटी चीजें देते हैं हमें करने के लिए, उनको अच्छे से करेंगे तो फिर हम आगे चीजें, बड़ी चीजें में अच्छे कर पाएंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक महान प्रेम के द्वारा, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। दैनिक कार्य सोचना चाहिए, छोटा सा है, तुलसी में जल दान देना है, तो उससे भी हमें बहुत लाभ मिलेगा। गुरु पूजा है तो पूरा जान लगा के करना है, भागवत श्रवण करना है और माला करनी है, तो पूरी जान लगा के कार्य करना है। और ऐसा करने के बाद जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो भी हमें हासिल कर सकते हैं। और एक और चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आचार्य जो नियम देते हैं, तो कभी कभी हमें समझ नहीं आते क्या दे दिया उनको, है ना। कि जिस प्रकार के जो गार्लिक है, जो अदर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लहसुन है, तो लहसुन है, ये तो कितनी बड़ी मेडिसिन है, ये क्यों नहीं लेनी, इसको तो ले सकते हैं, है ना। तो पहला आंसर क्या है, क्योंकि हमें आचार्य ने बोला, हमारे शास्त्रों ने बोला है। और उन्होंने क्या किया, हमें सारे शास्त्रों का निचोड़ कर सार रूप में दिया है। इस मूड को भी क्या कहते हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात् कहते हैं, क्योंकि बिकॉज आचार्य सेड, बिकॉज प्रभुपाद सेड, हमें नहीं करना वो चीज, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है। नो इफ नो बट, सिर्फ फॉलो, है ना, सिर्फ क्या हमें फॉलो करना है। तो ये भी क्या है, तत्त कर्म प्रवर्तन है, बिना विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शंका के हमें आचार्यों की वाणी को फॉलो करना है। समझ में नहीं आए तो ही फॉलो करना है, क्यों, क्योंकि आचार्य की इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार सबरी का उदाहरण हम देखते हैं कि उसके गुरु ने आदेश दिया था कि भाई करो, रोज ऐसा सेवा करो कि भगवान एक दिन राम आएंगे। तो रोजाना वो ऐसी ही सेवा करती थी, सफाई करती थी कि आज भगवान राम आएंगे, तो एक दिन आए। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, है ना। साउथ इंडियन ब्राह्मण की कथा हम सुनते हैं कि उसके गुरु ने उसको आदेश दिया कि आप भगवद गीता पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु से जब मिला तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रो क्यों रहे हो। तो मैं वही कृष्ण की तस्वीर मेरे सामने आती है, मैं सोचता हूँ कृष्ण सारथी बन गए, तो मुझे रोना आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि आप सही सिद्धांत, आप भगवद गीता का जो मर्म है उसको समझ चुके हो बिना पढ़े। तो क्यों, क्योंकि हम गुरु के आदेशों का तत्त कर्म प्रवर्तनात् एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। भले ही हमारे अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, है ना। श्री प्रभुपाद जी शुद्धदेव प्रभु को एक पत्र में लिखते हैं और बोलते हैं, डोंट टेक दिस मूवमेंट चीप, हल्के में नहीं लो इस मूवमेंट को। इफ यू वांट कृष्ण कॉन्शियसनेस, हैव शुड फेथ इन गुरु एंड शास्त्र। अगर आप कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको गुरु और साधु शास्त्रों में फेथ करना ही पड़ेगा। मेरे ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ो, 4 नियम कड़ाई से पालन करो, सोलह जप करो, अपराध रहित। ऐसा अगर करते हो तो आप चीप नहीं ले रहे हो मूवमेंट को। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही चीप ले रहे हो, बहुत ही हल्का ले रहे हो, बहुत ही सस्ता ले रहे हो। इसलिए हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं। एक लेक्चर में बात करते हैं, गुरु के अनुसार कार्य करना तत्कर्म प्रवर्तनात्, है ना। कि कृष्ण ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम सो जाओ मैं बेड़ा पार लगा दूंगा आपका, नहीं, हर चीज ऑटोमेटिकली आएगी, है ना। गुरु ने बोला है यू डू दैट, इसे कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। कुछ लोग सोचते हैं दीक्षा हो गई, है ना, अब गुरु का टेंशन है, वो हमें भवधाम लेके जाएंगे, है ना, परमोक्ष धाम प्राप्त होगा एक्चुअली, बट ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं मुझ में चित्त स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम सदैव मुझ में वास करोगे। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि सुबह उठो, नहाओ, मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, चैंटिंग करो, फ्लावर तोड़ो भगवान की खुशी के लिए, कुकिंग करो, टेक प्रसाद, भगवतम अटेंड करो, सो ऑन। सो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, ये सब करोगे तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो छोटी छोटी चीजें करेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें प्राप्त होंगी। एक बार एक डिवोटी ने दीक्षा ली और प्रभुपाद के समय में, और अगले दिन रूल ब्रेक कर दिया एक्चुअली।
तो प्रभुपाद के पास कुछ भक्त आए और प्रभुपाद से बोला कि ऐसे ऐसे वो आपके शिष्य ने वो ऐसे ऐसे रूल तोड़ दिया। कि प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, उसकी दीक्षा हुई नहीं है। कि नहीं प्रभुपाद, कल हुई है उसकी दीक्षा। तो हैवी वर्ड्स बोले। तो प्रभुपाद ने बोला कि जो मेरे आदेशों का पालन नहीं करता है वो मेरा शिष्य नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कि जो मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहा वो मेरा शिष्य नहीं है। सो वी हैव टू टेक वेरी सीरियस। हमें उन सब आदेशों का जो प्रभुपाद जी के द्वारा या प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, जो आचार्य हैं, उनके द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, इफ़ वी आर इनिशिएटेड और अगर हम एस्पायरिंग हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत कड़ाई से अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। नहीं तो हम यहीं कहीं अटके पड़ेंगे और हमारे जीवन में कुछ हमें हाथ नहीं लगेगा। तो ये है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अब डिस्कस करेंगे संग त्यागात और सतुर्वृत्ति एक साथ में आएगा। तो जिस प्रकार मान लो कि मेरे हाथ में एक लाठी लगी हुई है ना, और मुझे क्या करना है, एक बुक उठानी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे लाठी को हाथ से निकालना पड़ेगा, तब मैं हाथ में बुक ले पाऊंगा। तो उसी प्रकार ये दोनों चीजें हैं, संग त्यागा सतुर्वृत्ति। कि संग को त्यागूंगा, भक्तों के असत्संग जो अभक्तों का संग उसको त्यागूंगा, तभी सतुर्वृत्ति में रह पाऊंगा। दोनों चीज एक साथ नहीं चलेंगे, एक छोड़ोगे तब दूसरी मेरे जीवन में आएगी। तो प्रभुपाद जी 40 नंबर पेज पर लिख रहे हैं, साथ ही भक्ति की सफलता में, पढ़िए 40 नंबर पेज पर, साथ ही भक्ति की सफलता में। राम के शब्द, साथ ही भक्ति की सफलता के लिए अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इसमें कर्मी यानी योगी तथा अन्य अभक्त गण आते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत्य त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने स्तुति की है, तादेन चरण सेवी भक्त सनिवास। मनुष्य को शुद्ध भक्त के संग रहना चाहिए। और पूर्ववर्ती आचार्यों सठ गोस्वामियों यथा श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा स्थिर किए गए विधि निषेधों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाम संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रख रहा है जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के अनुष्ठानों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। भक्ति का अर्थ है, ठीक है हरे कृष्ण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी बार बार जहाँ भी मौका मिलता है प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन इसके लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी, इस्कॉन इसके लिए बनाया गया है कि आप भक्तों का संग कर पाए। इससे पहले हमने देखा उत्साह में भक्ति करने के लिए इस्कॉन बनाया गया है ना। इंद्रिय तृप्ति रोकने के लिए इस्कॉन बनाया गया है। अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हो तो इस्कॉन बनाया गया है। इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाना चाहते हो तो इसके लिए इस्कॉन बनाया गया है। या शक्ति को शक्तिमान की सेवा लगाना चाहते हो उसके लिए इस्कॉन बनाया गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन सब कार्यों के लिए इसको बनाया गया है। तो मतलब क्या है कि इन कार्यों को करना है आपको। ऐसा नहीं हम खाली हवाई फायर कर रहे हैं कि ये करो, नहीं, कैसे करो, हम प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं आपको। इस तरह यहाँ पर आकर उन कार्यों को आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी जो है यहाँ पर ऐसा बार बार कहते हैं। सो संग त्यागात और सतोवृत्ति है ना। संग किसे कहते हैं? आसक्ति और एसोसिएशन, संग। तो एसोसिएशन किसका करना है हमें? जो कृष्ण भक्त है उनका करना है, और जो नॉन डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनका संग हमें नहीं करना है। और जो स्त्री है और स्त्री संगी है ना, तो उन दोनों का हमें संग नहीं करना है। और आसक्ति, किसके साथ आसक्ति नहीं करनी है? जो लोग हैं या हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे विचार हैं, या हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, आइडियाज़ हैं, तो उनसे हमें आसक्त नहीं होना है। और दूसरा, जो हमारे पास भौतिक संसाधन है जिनसे हमें इंद्रिय तृप्ति मिलती है, उनसे हमें आसक्त नहीं होना है। तो ये है असत्संग, इनका हमें त्याग
करना है। तो संग त्याग क्यों करना है ना? क्योंकि कर्मी, ज्ञानी, योगी और जो और अदर जो नॉन भक्त हैं, तो उनका हमें संग टालना है नॉन स्टॉप, जिससे कि हम अच्छी भक्ति कर पाएं। अगर हम अच्छी भक्ति करना चाहते हैं तो नॉन स्टॉप इनका हमें संग करना नहीं है। और उसके अलावा दूसरा है कि जो एंटी डिवोशनल एलिमेंट्स हैं, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगता है कि वो भक्ति है, भक्ति की सिद्धांतों पर कार्य कर रही हैं, भक्ति की शिक्षा दे रही हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है, जहर फैला रही हैं। उनसे हम सुनेंगे, उनका हम संग करेंगे तो हमारा जो फेथ है, जो विश्वास है, वो डगमगा जाएगा, श्रद्धा हिल जाएगी। तो उनका हमें संग नहीं करना है। और तीसरा है, क्या वो दिक्कत होती है कि जो भक्त है वो अफेक्ट होता है ऐसे भक्तों का संग करने से, ऐसे भक्तों का संग करने से। जिस प्रकार भरत महाराज ने किया है ना, हिरण का संग किया तो उससे अफेक्ट हो गए। दूसरा कैकेयी का उदाहरण, उन्होंने मंथरा का संग किया, और सुग्रीव ने स्त्रियों का संग किया, तो उनकी चेतना में उससे प्रभाव आया। इसलिए भक्तों को ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि कैसे बचना है संग से, है ना। निष्किंचनस्य भगवत भजनो न मुक्तस्य परम परम जिज्ञामिसुर भाव सागरस्य, है ना। कि सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि जो इस भव बंधन से इस सागर को क्रॉस करना चाहता है और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है बिना किसी भौतिक इच्छा के, तो उसको ऐसे सब भक्तों से, संगों से, ऐसे भक्तों के संग से हमेशा बचना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं। सो जाम्बल को उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और एक बार उन्होंने एक व्यक्ति को वैश्या का संग करते हुए केवल देखा, और उसी देखने मात्र से उनकी इतना चेतना दूषित हो गई और उसके बाद उनका पूरा जीवन पापमय कृत्यों में गुजरा। तो जब हम इंटरनेट या टीवी देखते हैं और पता नहीं कितने शूद्र या कितने लोगों को हमने ऐसा टीवी पर देखा आज तक, तो सोचो हमारी चेतना कितनी दूषित हुई होगी उससे, है ना। हमारे कितने पाप करने की प्रवृत्ति आई होगी, क्योंकि जब हम देखते हैं अजामिल के जीवन में केवल एक बार उन्होंने देखा, तो हमने कितनी बार देखा ऐसे चित्रों को या ऐसे लोगों को मूवीज में। तो इसीलिए हमें हंत हंत याद रखना है कि विष के समान है, ऐसा संग हमको नहीं करना है, ना देखना है, जिससे कि हमारी चेतना दूषित तो हमारी भक्ति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, हमें पता ही नहीं पड़ेगा जी। तो ये आध्यात्मिक प्रगति करने की प्रवृत्ति को मार देता है ना। जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति करने की जो प्रवृत्ति है, जो इच्छा है, उसी को मार देता है। हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र से नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि प्रतापरुद्र को उन्होंने बोला नहीं, प्रतापरुद्र से मैं नहीं मिलूंगा। वो क्या है कि वो तो राजा है, वो भोग वस्तुओं में लिप्त रहता है, भौतिक वस्तुओं में, इसलिए मैं उसको नहीं मिलूंगा एक्चुअली। सो इसीलिए इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो हमारी गलत धारणाएं हैं जो पिछले जन्मों से चली आ रही हैं, उनको भी हमें त्यागना है। इस प्रकार अपने आइडियाज पे हम स्ट्रिक्ट हैं, अपने गुरु की नहीं सुनना चाहते, ऐसी धारणा को त्यागना है। या जजिंग करते हैं भक्तों पर, उनकी धारणाओं से देखते हैं, कुछ जज कर रखा है हमने इसके बारे में, उसको हमेशा ऐसी धारणा से देखते हैं, ऐसा नहीं करना है हमको। तो इसलिए ऐसी धारणा को हमें उसके साथ साथ त्यागना है, वो भी अभक्त संग हम कर रहे हैं। तो ये धारणाएं आती कहाँ से हैं जिनका हम संग कर रहे हैं, ये कैसे बांधे हैं? जिस प्रकार साधु संग से परिपाते न परिप्रश्न न सेवया, जिस प्रकार हम साधुओं का संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे परिप्रश्न करते हैं। प्रेम भक्ति यहाँ आए थे अविद्या विनाश जाते, कि प्रेम भक्ति यहाँ पर आ जाएगी तो अविद्या का विनाश अपने आप हो जाएगा। तो भक्तों के संग देने के लिए ही इस्कॉन की स्थापना की गई। इसे भक्ति के अंग पालन करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी धारणा धीरे धीरे वो चली जाएंगी। तो जब प्रीचिंग में हम जाते हैं तो ऐसे अभक्तों का संग करना पड़ता है। जिस प्रकार कल भी कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था, तो हमें संग करना पड़ता है, लेकिन हमें संग देना है, संग लेना नहीं है। हम रिस्क लेते हैं, लेकिन कब रिस्क लेना है? जब हम कैपेबल हैं, उसके समर्थ हैं, तभी हमें रिस्क लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्रचार के सामर्थ्य नहीं हूं, है ना, हो सकता है मैं जाऊंगा तो मेरा ही लोग प्रचार कर देंगे, तो मेरे फंसने की संभावना है,
तो फिर ऐसे लोगों का हमें संग नहीं करना, उनको प्रचार करने के भी दुस्साहस नहीं करना है। तो ये था संग त्यागा। तो ऐसे लोगों का संग हमें त्यागना है और ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार मैंने कल भी बताया था कि जनसंग और ये संग त्यागात, तो दोनों श्लोकों में आया है, जो भक्ति को विनाश करती है और जो भक्ति में प्रसिद्ध रहती है। अगर संग त्याग करेंगे तो हमारा भक्ति में वृद्धि होगी, और संग करेंगे तो भक्ति में हम नीचे जाएंगे। तो दोनों श्लोक में ये जनसंग या संग त्यागात आया कि ऐसा संग हमें, ऐसे लोगों का हमें संग त्याग करना है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि रूप गोस्वामी जो है कि दो बार इसको रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही खतरनाक है हमारी भक्ति के जीवन के लिए। तो इसीलिए हमें चूज करना है, हमें चुनाव करना है किसका संग करना है और किसका हमको नहीं करना है। ये हमारे पास चुनाव की शक्ति है। जरूरी नहीं है कि किसी भी नहीं, हमें पूछे कैसे करेंगे, संग तो करना ही पड़ेगा, उनके बिना हम कैसे रह सकते हैं। नहीं, जैसे मैंने बताया, संग करना मतलब उनके विचारों से इफेक्ट नहीं होना है, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हमें फॉलो नहीं करना है, जो उनके विचार हैं उनको हमें फॉलो नहीं करना है। उनकी हम सेवा कर सकते हैं, जो नीडफुल है उनको कर सकते हैं। जैसे घर में है कुछ लोग तो उनको खाना खिलाना है, उनकी जो हमारा कर्तव्य है तो हमें पूरा करना ही है, लेकिन उनके विचारों से हमें इफेक्ट नहीं होना है, उनकी फिलॉसफी सिद्धांत से इफेक्ट नहीं होना है हमको। अगर हम हो रहे हैं तो संग कर रहे हैं, अगर हम नहीं हो रहे तो हम साथ में रहते हुए भी उनका संग नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों के संग से हमें बचने का प्रयास करना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद है सतोवृत्ति। कि सतोवृत्ति क्या होती है वो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, 49 पेज पर पढ़िए। भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। मुकेश माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आ गई आवाज? हाँ जी। भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सत्वगुण या रजोगुण तथा तमो गुणों के कल्मश से मुक्त सत्वगुण का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन है, जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया है। यदि कोई ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत मतलब शुद्ध भक्त, आचार्य उनका अनुगमन करना। अगर हमें जानना है कि परम सत्य क्या है, तर्क के द्वारा नहीं जान सकते, है ना। महाजनो ये गथा सपंथा, कि पथ पर चलकर ही, है ना, जिन पथ पर आचार्यों ने चला है उस पथ का अनुसरण कर ही हम ये जान सकते हैं सत। तो सतोवृत्ति क्या होता है कि आचार्य का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन है, जो उनके जीवन की कार्यशैली है, उसको अपनाना। कैसे वो पहनते हैं, कैसे वो सोचते हैं, है ना, कैसे वो बोलते हैं, क्या वो कार्य करते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या है, कैसे वो रीडिंग करते हैं, कैसे वो उनकी हियरिंग है, कैसे वो चैंटिंग करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें देखना और उनको उस लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में उतारना, तो उसको बोलते हैं सतोवृत्ति। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने हमको मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है ना, कि किस प्रकार हम सुबह इतना चार्ज होकर जाएं और कृष्ण कॉन्शियस एक्टिवेट करके जाएं, जिस प्रकार पूरे दिन हम जो रजोगुण में कार्य करते हैं, जो सेवा करते हैं, उससे हम सतोगुण में उनको कर पाएं। प्रभुपाद जी नरसिंह प्रेयर के परपट में कहते हैं, सतोवृत्ति बहुत सीधा व्यवहार, कोई कूटनीतिक नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई दोहरापन नहीं,
इससे मदद नहीं मिलेगी। सत्ववृत्ति उसका पेशा बहुत सीधा होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं। मतलब जो पद चिन्हों पर हम चलकर कार्य कर रहे हैं तभी हमें भक्ति में उससे हेल्प मिलेगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम सत्ववृत्ति पालन करेंगे तो क्या होगा, हमारी समय और शक्ति बचेगी, है ना, क्योंकि हम पगडंडी पकड़ के पहुंच सकते हैं आराम से, है ना। कृपा का मार्ग है ना, उस पर जस्ट फॉलो करना है हमको। नहीं तो क्या करेंगे, हम अपना मार्ग चूज करेंगे, लगाएंगे, सर्च करेंगे तो क्या उसमें समय ज़्यादा लगेगा, है ना। जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो कि आपको अगर किसी बड़े व्यक्ति को प्रसन्न करना है, उसको संतुष्ट करना है, तो आप क्या करो, उसके बच्चे को सेटिस्फाई कर दो, तो क्या होगा, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करो, उनके बच्चों को प्रसन्न करना है, मतलब भक्तों को प्लीज कर दो, भक्तों को प्रसन्न कर दो, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो जो हमारी आध्यात्मिक प्रायोरिटीज हैं उनको मेंटेन करना है ना। मतलब आध्यात्मिक कार्यों से कोई समझौता नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है हमारी, जो हमारी आध्यात्मिक साधना है, मौन प्रेम करना है, चैंटिंग करनी है, वो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो प्रभुपाद का जो सिद्धांत है, प्रभुपाद से हमें अलाइन करना है अपने आप को, उनके विपरीत नहीं जाना है। और फॉलो अनुसरणम नॉट अनुकरणम, कि इमिटेट नहीं करना है हमको, उनका अनुसरण करना है, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। और बेसिक क्या है, बेसिक 64 अंग भक्ति के, उनको फॉलो करना है। और 4 नियम है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल, उनको हमें त्यागना है अपने जीवन से। और वही गाने हैं, वही वैष्णव सॉन्ग गाने हैं जो बोनाफाइड हैं, जो गुरु परंपरा में हमें संप्रदाय के माध्यम से दिए गए हैं। तो उन्हीं भजनों का, उन्हीं गानों को हमें गाना है केवल। बाकी और किसी गानों गाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा सत्ववृत्ति का पालन नहीं होगा, फिर आचार्यों का हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और कोई भी हम सेवा करें, कोई भी कार्य करें, तो उससे पहले हम आचार्यों से प्रार्थना करें। जिस प्रकार हम रोजाना प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी से, हर गोस्वामी से, कि इस ग्रंथ को हम समझ पाए, है ना। वंदे रूप सनातनो रघुयो श्री जीव गोपाल को। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हर कार्य करने से पहले, हर सेवा को करने से पहले हमें आचार्यों से प्रार्थना करनी है। तो ये भी सत्ववृत्ति का ही पार्ट कहलाएगा। और प्रभुपाद ने 4 सिद्धांत दिए हैं। बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, युक्त वैराग्य, प्योरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस, है ना। तो शास्त्रों का सहारा लेना, हमें अध्ययन करना है, यूटिलिटी, है ना, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना सीखना है। प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी, है ना, जितना हम प्योर होंगे उतना हम आगे प्रचार कर सकते हैं। भले ही हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, लेकिन प्योरिटी है तो लोग प्योरिटी से आपके आकर्षित होंगे। प्योरिटी मतलब जो आप अंदर से हैं वही बाहर से हैं, शुद्ध हैं आप। ऐसा नहीं अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। बाहर से आप भक्त बनने का प्रयास, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर से भक्त नहीं बने, तो हम दूसरे को प्रचार नहीं कर सकते। जितना हम प्योर होंगे उतना हम प्रचार कर पाएंगे। तो प्योरिटी इज द फोर्स, फोर्स क्या है, प्योरिटी है। प्रीचिंग इज द एसेंस, तो किसी न किसी भाव से, किसी न किसी माध्यम से हमको प्रचार करना, यही सार है। इस्कॉन का सार क्या है, प्रचार करना है। और 8वां है मीटिंग विद एक्सपेक्टेशन ऑफ श्री प्रभुपाद। तो श्री प्रभुपाद जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो अपेक्षा हमसे करते हैं, उन अपेक्षाओं को हमें पूरा करना है। कम से कम पूरा मौन प्रोग्राम हमको करना है, 16 माला 4 नियम का पालन करना है, 1 घंटे रीडिंग इत्यादि हमें करनी है। कुछ व्यवहारिक सेवा हमको भगवान की करनी है। तो ये प्रभुपाद जी की अपेक्षाएं हमसे, जिनको हम पूरा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम सत्ववृत्ति का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह हम सत्ववृत्ति का पालन अपने जीवन में कर सकते हैं, इन 8 चीज़ों का पालन करके। तो ये 6 चीज़ यहाँ पर समाप्त होती हैं। उसके बाद कंक्लूजन रूप गोस्वामी यहाँ पर देते हैं। आगे पढ़िए। यदि कोई इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का, कवि सुमोहनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि कोई श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है।
इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतः उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। भगवत गीता 2:6-9 के अनुसार या निशा स्वरूप भूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जगने का समय है वह अंतर दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। भगवान की भक्ति में व्यवस्था ही जीव का यहीं तक पढ़ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो जो भक्ति महाराज इन 6 आइटम्स कंट्रोल के लिए यहाँ पर कहते हैं कि भौतिकतावादी और आध्यात्मिकतावादी की कार्य और मनोवृत्ति में रात दिन का अंतर है ना। वो गलत चीज के लिए उत्साह निश्चय धैर्य दिखाते हैं, और भक्त जो है भगवान की भक्ति के लिए है ना, भगवान की भक्ति के लिए वो क्या है, उत्साह निश्चय धैर्य दिखा रहा है। इसके आगे पढ़िए आप, भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही। मधु शर्मा माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। श्री भगवान की भक्ति में व्यवस्था ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वास भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे पढ़िए माता जी, का पैराग्राफ। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतन ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें श्री भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता 9.31 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्तेय प्रति जाने ही ना में भक्तः प्रणश्यन्ति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। आगे बढ़ना है प्रभु। हाँ, नेहा भिक्रमाणास्तुस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पमपि अधर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में उत्साह के बारे में बताया जा रहा है, और दूसरे पैराग्राफ में निश्चय धैर्य, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जो है पहली 2 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि भले ही मानसिक चिंतन तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें, फिर वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है एक्चुअली, है ना। तो कभी कभी जब हम भक्ति में आते हैं तो शुरुआत की हमारी आदतें ऐसे होती हैं कि हम 8, 9, 10 बजे उठने वाले, और जब हम भक्ति में आते हैं तो 5:30, 6 बजे उठना पड़ता है एक्चुअली, और फिर धीरे धीरे स्लोली 4 बजे, है ना। तो शुरुआत में लगता है चाय नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक दिन चाय छूट जाती है। तो ये सबका हम देखते हैं ये कहानी होती है एक्चुअली, एक दिन ऐसे शुरू होती है, धीरे धीरे हम देखते हैं एक्चुअली। तो भक्ति को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, भक्ति को क्या करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम हमारी अगर बात कहें तो हम तो ऐसा करें कि हम तो पतन की सारी सीमा क्रॉस कर दें, है ना। बट भक्ति जो है प्रोटेक्ट करती है, पोषण करती है, प्रेरणा देकर हमें पोषण करती है। बहला फुसला कर, कभी प्रेम, कभी फटका लगा दिया, कुछ कर दिया, है ना। पीछे देखता है, ठीक ही हुआ, चलो मेरे साथ कोई बात नहीं, मैं डिजर्व करता था। तो ये सारे विचार हमारे अंदर आते हैं और हमें लगता है कि चलो ठीक ही हुआ एक्चुअली।
लेकिन हम तो कोई कसर नहीं छोड़ते भक्ति को मिटाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से, भक्तों के संग की कृपा से हमारी भक्ति थोड़ी बहुत चल रही है। भक्ति में दुख आते हैं, है ना, प्रोसेस चल रहा है ना, तो ये भावना अच्छी है हमारी। इस प्रकार भरत महाराज, है ना, भरत महाराज में क्या है, भक्ति ने छोड़ा नहीं उनको, है ना, अगली जन्म तक उनकी भक्ति कंटिन्यू रही है। जिस प्रकार यहाँ पर लिख रहे हैं, नेहा भ्रिकवना अस्ति, मतलब इस भक्ति का विनाश नहीं होता। हम चाहे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन भक्ति का विनाश हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोई नियम पालन पूरी तरह से नहीं करना चाहते तो कम से कम 50% एक्सेप्ट, कंप्रोमाइज करके हम करें एटलीस्ट। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद 43 पेज नंबर पर आगे पढ़िए। भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध, उदाहरण चैतन्य प्रभु। भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक उठता चला जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्मों को करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी जहाँ उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतु की प्रतिहता है। यह ना तो किसी संसारी कारण का फल है, ना ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे पढ़ें। ठीक है। सो ये है निश्चय का वर्णन, है ना। ये ना भक्तिसिंह महाराज की टीका चल रही है, तो निश्चय का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आजकल हम देखते हैं कितनी सारी बुक्स हैं, इतना इंटरनेट पे टिप्स लोग देने वाले हैं, कोचेज हैं। तो कभी कभी भक्तों को भी प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। हमें लगता है कि ये जो परिवर्तन है भक्ति से नहीं आ पाएगा, हमें इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ भी परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में, ये हमें निश्चय होना चाहिए कि भक्ति से हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बाहरी किसी कार्य से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे हम कुछ भी करें। जो ज्ञानी योगी कर रहे हैं तो उनसे हम इंस्पिरेशन नहीं लेनी हमको। हमें पूरा भक्ति में विश्वास, निश्चय, धैर्य होना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। अगला पैराग्राफ पढ़िए 44 पेज नंबर पे। निस्संदेह सकाम कर्मियों, निकुंज माता जी। निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतएव वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो या कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवद गीता 9.13 के अनुसार महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मम्यवम। हे पृथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में सेवा में निग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह सहन
निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सो ऊपर वाले श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार हमें सतोवृत्ति मतलब आचार्यों का पालन करना है और किसका त्याग करना है। ऐसे जो महात्मा नहीं है, जो अनन्य भक्त नहीं है, भगवान के मन से भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनका हमें त्याग करना है। और वास्तविक महात्मा जो क्या है, वो दैवीय प्रकृति के आश्रय में रहता है और ऐसे लोगों का हमें, ऐसे भक्तों का संग करना है और भक्ति करनी है। लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। एक्चुअली तो मतलब क्या है कि अगर प्रगति नहीं हो पा रही है, अगर हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना है कि इन तत्वों में जाके देखना है, चाहिए हमें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा पहला टेस्ट है। अगर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारे उत्साह की कमी है, सतोवृत्ति नहीं हो पा रही है, धैर्य नहीं है, क्या क्या दिक्कत आ रही है जिससे हम भक्ति सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस श्लोक में संग त्यागा सतोवृत्ति, उससे पहले जनसंग, तो 3 बार एसोसिएशन आया है ना। संग त्यागा तो उसमें एसोसिएशन है, सतोवृत्ति मतलब भक्तों के अनुगत होकर वो भक्तों का संग है, उससे पहले जनसंग, तो तीन बार एसोसिएशन आया हुआ है। तो और चौथा श्लोक में आएगा कि हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटीज, है ना। इन तीनों श्लोक में एसोसिएशन के बारे में आया। तो और किस प्रकार हमें संग करना चाहिए उसका वर्णन आएगा भक्तों के साथ चौथे श्लोक में। सो ये वर्णन हुआ आपका तीसरे श्लोक का, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 चीज हम करते हैं, उत्साह दिखाते हैं, निश्चय दिखाते हैं, धैर्य रखते हैं, उसके बाद भक्ति करते हैं, सतोवृत्ति है और भक्तों का संग नहीं करते हम, और अगर हम सतोवृत्ति का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति में उन्नति होगी ही होगी। और इन 6 चीज़ों का पालन करने के बाद हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, हमारी भक्ति में प्रसिद्धि होगी। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी माता जी। प्रभु जी, इसमें ये इस श्लोक में ये है ना, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, सारे जीव मुझ में, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। जबकि भगवत गीता में था कि मैं हर प्राणी के, हर जीव के हृदय में हूँ। तो फिर इसमें ऐसे क्यों है कि मैं उनमें नहीं हूँ? सो एक्चुअली इसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं। आपने भगवता में और अच्छी तरह से पढ़ा होगा। किसी को याद है भगवता में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा होगा गीता में इसको। आप लोग गीता पढ़ के आ रहे हो ना, मैंने थोड़ी पढ़ाई गीता। प्रभु जी ये बोला था कि मैं सब में होकर भी सब में नहीं हूँ, तो मैं सब में हूँ भी, लेकिन उस होते हुए भी मैं उसमें नहीं हूँ सब में। वही कैसे समझ सकते हैं इसको? एक एग्जांपल था, कुछ याद नहीं आ रहा है ना। आप गीता पढ़ के आ रहे हो, मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। आपको बता, ये तो मेरा प्रश्न होना चाहिए आपसे, ऐसा क्यों है? हाँ प्रभु जी, आपको नहीं है पता। तो कोई बात नहीं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका ये मतलब है कि मैं सब में हूँ पर लिप्त नहीं हूँ, मैं किसी के साथ आसक्त नहीं हूँ। आप सबका ये होमवर्क है, ठीक है। आपको इस प्रश्न का उत्तर लेके आना है। रिकॉर्डिंग सुनो चाहे कैसे करो, आपको क्वेश्चन का आंसर लेना। ऐसे भूलोगे तो क्या होगा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ढूंढ के लाना है। और वापस दे रहे। और क्या, ये आपका प्रश्न है ना, आप पढ़ चुके, मैंने थोड़ी गीता पढ़ाई है। तो आप नहीं, मैंने गीता नहीं पढ़ी, मैंने भक्ति स्वामी सिंधु पढ़ा है। और किसी को प्रश्न है आज की क्लास से? ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं।
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।